औरत जात को ऐसा क्यों कहा गया है कि इसको कोई भी बात हजम नहीं होती, इसलिए औरत को कोई भी राज न बताया जाए। यह एक छोटी सी औरत की कथा है और इसको समाप्ति तक जरूर सुने। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडव दोनों चचेरे भाई थे और आमने सामने युद्ध की भूमि में तड़े हुए थे एक दूसरे को मारने के लिए। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को महान सेनापति बनाया गया और अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध हो गया। तो वहाँ पर एक औरत कर्ण के शव के पास बैठी रो रही थी, जो अपने तावे के आंसू बहा रही थी। लेकिन उस युद्ध भूमि में पांडव जो धर्मात्मा थे, जो बहुत ही दयावान थे और सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, अपने वीर सैनिकों के शव रात को रोजाना उठवाया करते थे और आत्मसम्मान से उनका संस्कार किया करते थे। जब उन्होंने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो वह उस औरत के पास आए। पास में आकर देखा तो वह और भी हैरान हो गए कि उनकी माता कुंती ही वहाँ पर बैठी रो रही थी, वह भी दुश्मन के शव पर। अब अर्जुन ने कहा कि माता, आप कृपा इस दुश्मन के शव पर रोकर अपने आंसुओं की बेइज्जती न करें। कुंती ने कहा कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो और तुम जाकर अपने सैनिकों के शव को उठवाकर उनका संस्कार करो, क्योंकि सुबह फिर युद्ध के लिए जाना है। इसलिए मैं थोड़ी सी देर इसके शव के पास रोना चाहती हूँ और मुझे रोने दें। लेकिन पांडव कहाँ मानने वाले थे। सभी ने फिर से कहा कि दुश्मन के शव पर रोकर आप अपने आंसुओं की बेइज्जती न करें और हमारी भी बेइज्जती न करें। अब कुंती को गुस्सा आ गया और कुंती से रहा नहीं गया। अर्जुन से कुंती कहने लगी, जिस वीर योद्धा को तुमने धोखे से युद्ध भूमि में मार दिया है, अगर इसकी सच्चाई तुमको पता लग गई तो ये जो तुम्हारे कंधे पर गांडीव रखा हुआ है यह नीचे गिर जाएगा और सच्चाई पता लगने के बाद तुम पांचों भाइयों की पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी और तुम आत्म कल्याणी से भर जाओगे। फिर तो पांडव वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि माता, कृपा इस वीर की सच्चाई बताइए और हमें भी तो पता लगे कि यह वीर कौन है। फिर माता कुंती ने बताया कि यह तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, यह कौनते है। युधिष्ठिर ने कहा कि माता, आपने हमें सच्चाई क्यों नहीं बताई। कुंती ने कहा कि मुझे आशीर्वाद था, मैं किसी से किसी भी देवता से कुछ भी मांग सकती थी, इसलिए मैं कुंवारी थी और मुझे आजमाने के लिए सूर्य भगवान को याद किया और उन्होंने मेरी झोली में यह पुत्र डाल दिया। लेकिन मैं कुंवारी थी, इस पुत्र को कैसे रख सकती थी, इसलिए इस पुत्र को मैंने गंगा में बहा दिया और यह सारी जिंदगी सूत पुत्र कहलाता रहा और मैं बेइज्जती होते हुए सारी उम्र देखती रही। लेकिन आज इसका अंत हो गया है, इसलिए मैं इसके शव पर रोना चाहती हूँ और मुझे रोने दीजिए। राजा युधिष्ठिर कोई बड़े भाई थे, वह कहने लगे कि माता, इस युद्ध की तुम ही जिम्मेवार हो, क्योंकि अगर कर्ण की सच्चाई तुम हमें बता देती तो हम खुशी खुशी अपने ज्येष्ठ भ्राता को राजगद्दी पर बिठा देते और दुर्योधन के भी यह मित्र होने के कारण दुर्योधन भी ऐतराज नहीं करता और सारा कुटुंब आज युद्ध भूमि में युद्ध के लिए न खड़ा हुआ होता। इसलिए आज से मैं नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि नारी कोई भी भेद नहीं छुपा पाएगी भविष्य में। युधिष्ठिर ने अपनी माता के रूप में सारे नारी जाति को श्राप दिया और अपने सैनिकों के शव उठाने में व्यस्त हो गए। तभी से नारी कोई भी भेद नहीं छुपा सकती, इसलिए नारी को कहा गया है कि कोई भी राज की बात नारी को ना बताओ। इसमें औरत का क्या कसूर है, जबकि औरत श्रापित है। श्राप के कारण वह अपने राज उगल देती है और इधर की बातें उधर करती है। यह छोटी सी कथा अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।